कि बेटी से राजा पैदा होता है। बिल्कुल 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 सही। लेकिन उस समय जिनके बाजुओं में ताकत होती थी वो राजा होते थे। ए भैया सुना हो, नहीं खड़े चुप। आज से 70 साल पहले, 80 साल पहले, चाहे ये कह दें कि 100-150 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले, जिनके बाजुओं में ताकत होती थी वो राजा होते, क्योंकि उस समय युद्ध करके राज पाट लिया जाता था, दुश्मन का गला काट करके राज करते थे। बिल्कुल। लेकिन आज जिसके वोट में दम है वो राजा होता है। जी बिल्कुल। जिसका वोट ज्यादा होता है वो राजा होता है। बिल्कुल। तो निषादन के वोट कम बा कि ज्यादा? ज्यादा। तन मुहवा खोल के कम है कि ज्यादा? पौवा भर कि झौवा? अच्छा, खाली मुँह से पूरे बोलत हटी, डंडवो उठावे पड़ी, हथवा खोल के बतावा निषादों का वोट पौवा भर है कि झौवा भर? ऐसे सभी लोग हाथ फैला के बताइए, पौवा भर कि झौवा भर? पौवा भर कि झौवा भर? अब पौवा भर वाले पावर में और झौवा भर वाले अब आए दुआर बात। ये पौवा भर वाले पावर में ऐसे बात है कि झौवा भर वालन के चुनाव होता का पहुंचावल हो। एकदम सही बोल। अच्छा एक बात बताओ, अब एक तन सुना भाई, जब चल जाओ बताइए। अच्छा एक बात बताओ, कौन ऐसा बिरादरी बा जो दारू नहीं पिए? सब पिए। लेकिन बदनाम काहे खाली निषाद बाटे हो? काहे दारू पर निषादवने के वोट गिरता? जानता हो काहे से? वो जौन हमन के वोटवा लेके राज करे वाले बाटे, उनके पता है कि वोट से सरकार बनेले, सरकार नोट नौकरी पे कब्जा देले। अगर अंगूठा छाप आदमी सरकार बन सकेला तो अंगूठा छाप आदमी सरकारी बन सकेला। सही है कि नहीं? सही है। उन्हें पता है कि निषादवन के पता मत चले तो इन्हन के 5 साल इतना सताव कि 5 साल बाद जब पौवा लेके पहुंचा तो कुल टूट पड़ा कि चलो 5 साल बाद कम से कम तो दे देता पौवा, बाकी कोनो कुछ नहीं दे। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही। निषादन के बहन बिटिया के कुल 6 साड़ी ले जाके बांटे, बाद में पता चलेला 2 महीना बाद वो कर रंग उतर गए तो गिलट गया। सही है कि नहीं हो? भाई सूरत से 25 रुपया वाली सड़िया मंगा कुल कहीं 5-5 हजार के है, 2 बेर 3 बेर पहनले के बाद ओकर बाद खत्म। तब सबका अरे बड़ा दो गला रहल हो बढ़िया मेरे लिए यानी गरी हावेली हो। हाँ देखो एक चीज आपको बताएं, क्योंकि अभी तक हमारे वोट की कीमत कोई हमें बताया ही नहीं। बिल्कुल सही। हम अपने वोट की कीमत अगर जानते तो हमारे बेटे ऐसी स्थिति में नहीं होते। बिल्कुल। भाई जितने नौजवान हैं एक भी ऐसे फालतू नहीं घूम रहे होते। बिल्कुल बिल्कुल। आज इनके पास नौकरी होती। यही नदी के किनारे गांव है। ये बताओ, अगर दुनिया के लोग ये पूछते हैं कि निषादों में काबिलियत नहीं, अगर काबिल होते तो नौकरी कर लेते, हम कहते कितना कोई पढ़ लेगा कि तैरना आ जाएगा? बिल्कुल। बोलो ना। बिल्कुल। पढ़ने तैरना आता है कि बिल्कुल बिल्कुल। जय निषाद राम। वो अनुवांशिक है, वो जेनेटिकल है कि निषाद का बेटा पैदा होते ही तैरना जान जाता है। तो सबसे पहले एनडीआरएफ में निषाद की भर्ती होनी चाहिए कि नहीं होनी? बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल। नेवी में जो जल सेना है, देश की 3 सेनाएं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, जिसमें से जो जल सेना है उसमें निषाद का बेटा भर्ती होना चाहिए कि नहीं होना? होना चाहिए। होना चाहिए। अगर काबिलियत को तवज्जो मिलती तो निषादों के घर घर नौकरी होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? बिल्कुल होता। और बात अगर गोली चलाने की तो ध्यान से सुन लीजिए, घनश्याम केवट का नाम सुना होगा, मिर्जापुर वाला। बिल्कुल सुने। एक इकलौता घनश्याम केवट तब मरा जब उसकी गोली खत्म हो गई। बिल्कुल।
वो कौन दुनिया से ट्रेनिंग लेके आया था कि जितनी गोली थी उतनी मौत थी, जितनी गोली फायर किया उन सब पे मौत लिखी थी, लेकिन कई जिला के फोर्स मिलके वो एकलौता एक निषाद के बेटवा नहीं मार पाए थे। इसका मतलब निशाना लगाना भी तो हमारे वैसा जेनेटिकल बा हो। सही है कि नहीं? काबिलियत में कहीं कोई कमी नहीं है निषाद में, ध्यान से सुनिए, काबिलियत में कहीं कोई कमी नहीं है। जितनी हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, इन्हीं में से रानी रासमणी निषाद भी थी, कभी सत्ता चलाती थी। महारानी विलासा देवी केवटी भी थी, सत्ता चलाती थी। और आपकी आंखों के सामने फूलन देवी को भी देखा होगा कि जो बंदूक चलाती। इसका मतलब काबिलियत कूट कूट के भरी है निषादों में, केवल अवसर नहीं। अवसर क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग अवसर पहचानते नहीं हैं। अवसर के मुंह पे बाल होता है और सर गंजा होता है। जब चला जाता है अवसर तब पता चलता हो, पकड़ो पकड़ो पता चलता है कि तेल लगल बा गंजा पे, सरक गए। सही है कि नहीं हो? अब आज के बाद केवल यही बताने आया हूँ कि किसी की गलती नहीं है। अगर आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो अत्याचार करने वाले की गलती नहीं है, बल्कि गलती आपकी है। पौआ भर आबादी रखने वाले दलित समझ गए, गांव के दक्षिण बसाए जाते थे, गोबर का दाना खाते थे, वो समझ गए कि भगवान से हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। गरीबी अगर दूर होगी तो संविधान गरीबी दूर करेगा। हमारा हिस्सा भगवान नहीं खा के बैठा है, हमारा हिस्सा संविधान पे कब्जा करने वाले खा के बैठे हैं। इसलिए संविधान पे कब्जा करो। उन्होंने, उन दलितों ने जिनके वोट से एक प्रधान नहीं बन सकता पूरे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने अपना नीला झंडा अपनी बस्ती में लहरा दिया। आज के बाद किसी दलित के दरवाजे पर कोई झंडा नहीं रहेगा। आज दलितों ने अपनी पार्टी बना लिया, बहुजन समाज पार्टी, अपना नेता मान लिया मायावती जी को, अपना एक नारा दे दिया जय भीम का, अपना एक चुनाव चिन्ह ले लिया हाथी का। ये 5 हथियार ले करके दलित निकले और एक बार नहीं 4-4 बार सरकार बना करके और लिखवा दिया संविधान में कि आज के बाद अगर किसी ने भी दलित के बेटे को रेखा तो सीधा जाएगा जेल, नहीं होगा बेल, और उस दलित को मिलेगा रुपया। ये संविधान का है, ये संविधान का। अगर वो दलदल में रहने वाले संविधान में लिखे हिस्से को जान गए, हम महलों में रहने वाले, आखिर निषाद राजा थे तो मड़ई में रहते थे कि महल में? महल में। बोलो भाई, महल मड़ई में थे कि महल में? महल। हमारे पुरखे कभी महलों में रहा करते थे, हम जानकारी नहीं लिए तो आज मड़ई में आ गए कि नहीं आ गए? और अब से अगर नहीं सुधरे तो मड़इयों खत्म होने वाली। बिल्कुल सही है कि नहीं? बिल्कुल सही। क्योंकि सबसे निचले पायदान पे दलित भाई थे, अब दलित तो हट गए, अब वहाँ नंबर किसका लगने वाला है? निषादों का। तो पहले दलित भाई अपने सर पे ढोते थे मैला, लैट्रिन साफ करते थे, पैखाना साफ करते थे, यही उनका अपना धर्म था। लेकिन जैसे ही राजनीति पढ़ लिए, जैसे ही अपने वोट की कीमत जान लिए, आज उन्हें कोई रे नहीं बोल सकता है। अगर आप नहीं जानोगे अपने वोट की कीमत, आप नहीं अपनी पार्टी खड़ा करोगे, तो जो काम पहले दलित